नेपाल में नहीं चली जिनपिंग की गोली, टूट की कगार पर पीएम ओली की पार्टी, रॉ चीफ ने बदल डाले नेपाल के समीकरण। चीन नेपाल में पकड़ बनाने के तमाम उपाय करने में जुटा है। चीन की राजदूत हाओ यांकी ने भी तगड़ी जोर आजमाइश कर ली, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ ने एक ही झटके में उनके मंसूबों पर कुल्हाड़ा चला दिया। अब हालात ऐसे हैं कि नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पिछले काफी समय से चल रहे मतभेदों के बाद अब टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। पीएम केपी शर्मा ओली के विरोधी धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के करीबियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन का मन बना लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ओली के इस रुख में बदलाव रॉ चीफ की नेपाल यात्रा के बाद आया है। हालांकि इसके पीछे नेपाल में चीन के प्रति नाराजगी भी है, क्योंकि उसने नेपाल के 7 जिलों के बहुत से हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पीएम ओली के अहंकार ने डुबोई नैया। प्रचंड के सहयोगियों ने कहा है कि ओली ने हालिया मुलाकात के दौरान कहा कि पार्टी का विभाजन हो जाना चाहिए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड ने 11 दिनों के बाद ओली से शनिवार को मुलाकात की थी। इसके बाद दहल ने रविवार को सचिवालय के 9 में से 5 सदस्यों के साथ अपने आवास पर बैठक की। पार्टी के प्रवक्ता और सचिवालय के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि इस बैठक में दहल ने बताया कि ओली ने उनसे कहा है कि वो सचिवालय की बैठक नहीं बुलाएंगे। श्रेष्ठ ने बताया कि यही नहीं, ओली ने ये भी कहा है कि वो पार्टी कमेटी के फैसलों को भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, दहल के मुताबिक ओली ने कहा कि यदि किसी को कोई दिक्कत है तो इससे अच्छा है कि पार्टी का विभाजन कर दिया जाए। प्रचंड की इस बैठक में श्रेष्ठ के अलावा ओली कैबिनेट में गृह मंत्री राम बहादुर थापा, पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम और वरिष्ठ नेता झालानाथ खनल तथा माधव कुमार नेपाल मौजूद थे। इससे पहले रविवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा था कि उनकी पार्टी अपने अस्तित्व के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, इस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकृत और अविभाज्य अस्तित्व के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं सभी नेताओं, कैडरों और सदस्य साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे पार्टी एकता के संरक्षण के लिए योगदान दें। रॉ चीफ ने बदल दिए नेपाल के समीकरण। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि जब इस पार्टी का जन्म हुआ था तभी से ये संघर्षों का सामना कर रही थी और ये नतीजा आना तय था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ओली के सीपीएन, यूएमएल और दहल की सीपीएन के बीच विलय से हुआ था। ये दोनों अलग अलग विचारधारा से आते थे, इसलिए इस पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 1.5 साल बाद ही उसमें मतभेद उभरने लगे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कई मौकों पर ओली का घमंड और दहल की महत्वाकांक्षा के बीच टकराव हो चुका है। इससे पहले 11 सितंबर को दोनों ही गुटों के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद प्रचंड और ओली गुटों ने आपस में शांति बनाए रखी हुई थी। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से 21 अक्टूबर को मुलाकात के बाद चीजें फिर से बदलनी शुरू हो गई हैं। एनसीपी के संसदीय दल के 172 सदस्यों में से 75 से 80 सांसद ओली की ओर हैं। दहल के साथ 50 और माधव कुमार नेपाल के साथ 40 से 45 सांसद हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल सकता है। इस बीच ओली तथा प्रचंड दोनों ही सांसदों को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। इससे पहले नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली और प्रचंड से मुलाकात करके उन्हें साथ बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि रॉ चीफ की यात्रा के बाद अब नेपाल में चीन के लिए समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।